खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित गोयल जी, बीजेपी नेता, और संगीता गर्ग जी, कांग्रेस नेता है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। और अशोक लाहोटी को अगर आपने सुना हो, एक बड़ा सा आरोप उन्होंने मढ़ दिया है कि मोती डुंगरी और गोविंद देव जी को अलग अलग कर दिया। शायद कोई जजिया कर लगाने पर विचार कर रही होगी सरकार। कौन सा कर लगाने पर विचार कर रही है? देखिए, अलाउटी का जो ये कहना है कि गोविंद देव जी को और गणेश जी को अलग अलग कर दिया, भैया मेरे सर्वप्रथम किसी भी देवता को मनाने से पहले आप गणेश जी का नाम वैसे ही लेते हैं। इंसान कौन होता है भगवान को अलग करने वाला या एक करने वाला? आपकी सोच हो सकती है कि आप उनको अलग अलग कर सकते हो। मेरी नज़र में तो ईश्वर एक है, और जितने भी देवी देवता है भले ही उनका नाम अलग हो सकता है, सब एक है। और गणेश जी तो भाई प्रथम पूज्य प्रभु हैं, जिनका नाम कोई भी पूजा पाठ शुरू होती है तो पहले गणेश जी का नाम आता है। ये उनकी सोच है जो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये कहते हैं कि हम हिंदू, मतलब अपने आप पे हिंदू का तमगा लगाते हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि इंसान क्या भगवान को अलग कर सकता है क्या? अपने अंदर भगवान का वास है, और गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान है। आप उनको खुद अलग कर रहे हो, तो जनता भी सुन रही है आप किस तरीके से भगवान को अलग अलग करने की बात कर रहे हो। रही बात ये कि इनके पास कोई नीति और नियत नहीं है काम करने की, क्योंकि जो इतने वार्ड बने 91 थे, 91 से 150 बने और फिर 150 से 250 किए। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कांग्रेस पार्टी का, कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिससे जनता हर दिन रूबरू होती है, पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क, इन सबसे हर दिन रूबरू होती है, उन समस्याओं से निजात तुरंत मिल जाए और साथ के साथ उसका समाधान हो जाए। इसके लिए जरूरी था कि पार्षद अपने क्षेत्र के हर गरीब मोहल्ले को पहचाने गया। क्योंकि अमूमन कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है वो शहरों में थोड़ा स्ट्रांग होती है। अब इसे इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया है वार्डों को कि अब बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। देखिए अभिषेक जी, जब बीजेपी खुद ये मान रही है कि हमारे लिए चुनौतियां हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए चुनौतियां हैं, लेकिन जनता के हित से लेकर जनता के काम करने से इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से बोर्ड बनाएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं? तात्पर्य ये है कि बीजेपी अपने आप में डरी हुई और सहमी हुई है, क्योंकि जो जनता है वो आकलन करती है सरकार के द्वारा किए गए कामों का। और 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने जो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और जनता ने ये आकलन कर भी लिया कि कोरोना में किस तरीके से इनके नेता अपने घरों में दबे पड़े थे, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और लीडर जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रहा था। तो निश्चित रूप से ये डरी हुई है, सहमी हुई है, और इनको पता है कि हम हारने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से तीनों शहरों में 6 जो मेयर बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। जनता आकलन करके बैठी कि कांग्रेस पार्टी के काम क्या है और किस लिए जो ये वार्ड ज्यादा बनाए गए हैं।